प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं सोनू शांतनु और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यस सर्वे गुरुकुल्स में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो बच्चों आज हम लोग अध्याय 3 विद्युत विभव का लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक है एक समान आवेशित विलगित गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव। समझे? यानी कि आज हम लोग विद्युत विभव का एक और सूत्र जानेंगे। तो चलो देखते हैं। चूंकि यदि विलगित गोलीय कोश की बात करें तो यहाँ पर तीन स्थितियां बनेगी। एक गोलीय कोश के बाहर, एक गोलीय कोश के पृष्ठ पर और एक गोलीय कोश के अंदर। जिसमें हमने पहला हेडिंग लिखा कि जब बिंदु आवेश गोलीय कोश के बाहर हो। समझे? तो सबसे पहले हम एक गोलीय कोश मानेंगे और इसकी त्रिज्या r ले लेंगे। ठीक है, चूंकि आवेशित गोलीय कोश है तो उस पर हम q आवेश ले लेंगे। समझे? और गोलीय कोश के केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु p लेंगे और उसी पर विद्युत विभव ज्ञात करेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ देख सकते हो, सबसे पहले हम एक गोलीय कोश ले लेते हैं। यहाँ पे ये गोलीय कोश है। समझे? और इसका जो त्रिज्या है कैपिटल R है। ठीक है ना? और यहाँ पे देख सकते हो, और इस पर हम Q आवेश ले रहे हैं इसके पृष्ठ पर। तो जब Q आवेश लेंगे तो यहाँ देख सकते हो ये जो Q आवेश है इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाएगा। समझे? अच्छा, फिर हमने बताया कि गोलीय कोश के केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु P लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो ये मैंने एक बिंदु P ले लिया और यहीं पर विद्युत विभव ज्ञात करेंगे और ये दूरी कितनी है? r है। समझे? ये देख सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना एक r त्रिज्या का विलगित गोलीय कोश है। जिसके पृष्ठ पर प्लस Q आवेश एक समान रूप से स्थित है। समझ रहे हो ना? देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि देख सकते हो कि हमने क्या लिया, एक गोलीय कोश लिया, उसकी त्रिज्या r मान लिया और हमने बताया कि और उस पे उसके पृष्ठ पर Q आवेश ले लिया। तो वो जो Q आवेश है इस पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाएगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, गोलीय कोश के केंद्र से गोलीय कोश के केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करनी है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे ध्यान देना। अब सोचो कि जब ये गोलीय कोश पर Q आवेश स्थित है तो इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र भी होगा। ठीक है ना? और विद्युत क्षेत्र कितना होगा? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर होगा। तो यहाँ देख सकते हो बिंदु P पर उत्पन्न
विद्युत क्षेत्र E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर। ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। समझे? चूंकि विद्युत क्षेत्र है तो इसके कारण विद्युत विभव भी उत्पन्न होगा। तो यहाँ विद्युत विभव की अगर बात करेंगे, विद्युत विभव V बराबर माइनस समाकलन इन्फिनिटी से आर तक E इंटू डी आर हो जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। समझे? अब हम इन दोनों समीकरण को हल करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं क्या हो जाएगा। समीकरण 1 व 2 से दोनों समीकरण को हल करेंगे तो यहाँ देखो क्या करेंगे। यहाँ जो E है, E के जगह पे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर रख देंगे। तो ये भी माइनस समाकलन इन्फिनिटी से आर तक। ठीक है, और E के जगह पे रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर और लास्ट में है डी आर। समझे? अब देखो, चूंकि हम लोग समाकलन आर का ही करेंगे क्योंकि यहाँ पे समाकलन किसके सापेक्ष करना है, आर के सापेक्ष। तो यहाँ देख सकते हो ये माइनस है, क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम कॉमन कर लेते हैं तो क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कॉमन हो गया। ठीक है, और 1/आर स्क्वायर का जो समाकलन होता है वो होता है -1/आर। ठीक है, ये ध्यान रखना। कहां से कहां तक है, इन्फिनिटी से आर तक। तो यहाँ इन्फिनिटी से आर तक लिख देंगे। समझे? अच्छा, अब हम बात करेंगे यहाँ पर और भी। अब इसको हल करें तो यहाँ देख सकते हो v बराबर -q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ सबसे पहले एक बार r रखेंगे, ठीक है ना, और एक बार इन्फिनिटी रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब रखेंगे तो -1/r ही होगा, लेकिन जब इन्फिनिटी रखेंगे तो चिन्ह बदल करके तो ये +1/इन्फिनिटी। चूंकि इसका मान 0 होता है तो ये 1/r ही बचा, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, ध्यान रखोगे। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को लिख देते हैं और यहाँ q बच रहा है और नीचे r बच रहा है। तो ये हमारा विद्युत विभव का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, जब बिंदु कहाँ होगा, गोलीय कोश के बाहर होगा। समझे? तो चलो मैं साइड हो जाता हूँ, इसको स्क्रीनशॉट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके दूसरे स्थिति को समझेंगे कि जब बिंदु गोलीय कोश के पृष्ठ पर हो। ठीक है ना, तो यहाँ ध्यान देना है कि देखो जब बिंदु P, अगर ये बिंदु P गोलीय कोश के पृष्ठ पर हो जाएगा तो ये जो स्मॉल r है और ये जो कैपिटल R है ये दोनों बराबर हो जाएंगे। समझे? तो यहाँ पे क्या तो यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि जब बिंदु P गोलीय कोश के पृष्ठ पर हो तो स्मॉल r और कैपिटल R बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ देख सकते हो जब बिंदु P गोलीय कोश के पृष्ठ पर हो, गोलीय कोश के पृष्ठ पर होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। समझे? चूंकि अभी हम लोग विद्युत विभव का फार्मूला पढ़े हैं कि V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा स्मॉल r। तो यहाँ पे बस जो स्मॉल r है ना उसके जगह पे कैपिटल R रख देना है। तो यहाँ हो जाएगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा स्मॉल r के जगह पे कैपिटल R रख देना है। ठीक है ना, तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा जब बिंदु गोलीय कोश के पृष्ठ पर होगा। समझे? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब हम इसके तीसरे स्थिति के बारे में समझेंगे। तीसरा स्थिति क्या है कि जब बिंदु गोलीय कोश के अंदर हो।
ठीक है ना। तो यहाँ तीसरा स्थिति लिख दे रहे हैं, जब बिंदु गोलीय कोश के अंदर हो, ठीक है, जब बिंदु गोलीय कोश के अंदर हो। देखो, जब बिंदु गोलीय कोश के अंदर होगा तो गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र ही नहीं होता है, समझे। तो इसका मतलब गोलीय कोश के भीतर विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। तो ये कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो जब बिंदु P गोलीय कोश के अंदर हो, ठीक है। तो अभी मैंने बताया कि जब अंदर होगा तो उस समय E बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है ना, E बराबर 0 हो जाएगा। अब हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र का एक सूत्र होता है E बराबर माइनस dV बटा dr। तो यहाँ पे E के जगह पे हम 0 रख सकते हैं। जब 0 रख देंगे तो ये हो जाएगा माइनस dV बटा dr। चूंकि dr इधर लेके आएंगे, भाग इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, मतलब ये जाके 0 हो जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि dV बराबर 0। dV 0 होने का मतलब क्या है कि जो विभव परिवर्तन है वो 0 है। इसका मतलब विभव में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो विभव होगा वो नियत होगा, अर्थात V बराबर नियत। ठीक है, समझ में आया। तो चलो मैं साइड हो जाता हूँ, इसको स्क्रीनशॉट कर लो। अब हम बात करेंगे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है, समझे। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये कार्य का सबसे छोटा मात्रक होता है, यानी कि जो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये भी कार्य का ही मात्रक होता है, समझे ना। तो यहाँ देखो, हम किसे कहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के विभवांतर से गुजारते हैं तो जो किया गया कार्य होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। बात समझे। यानी कि मेरा कहने का सीधा सा मतलब है कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को, ठीक है ना, 1 वोल्ट के विभवांतर से गुजारे तो जो कार्य करना पड़ेगा, वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो कि जब एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से गुजारा जाता है तो किया गया कार्य एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। समझे, ठीक है। ये रहा हमारा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का परिभाषा, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट चूंकि हम इसको E भी लिख सकते हैं, E भी, ठीक है। E से इलेक्ट्रॉन, V से वोल्ट। तो यहाँ देखो, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन लिखा गया है। चूंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य का मात्रक होता है और कार्य बराबर होता है आवेश गुणे विभवांतर। तो यहाँ पे आवेश लेना है एक इलेक्ट्रॉन का, तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश गुणे विभव कितना लेना है, 1 वोल्ट लेना है, समझे। तो यहाँ देखोगे
एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणे 10 का घात माइनस 19 कूलाम। और यहाँ पे जो विभव लिया गया है और यहाँ पे जो विभवांतर लिया गया है वो 1 वोल्ट लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो जब 1 का गुणा करेंगे तो यही आएगा। तो 1.6 गुणे 10 का घात माइनस 19 और कूलाम इंटू वोल्ट को बोल सकते हैं जूल। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखना। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणे 10 का घात माइनस 19 जूल होता है। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान रखोगे सब लोग कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणे 10 का घात माइनस 19 होता है। समझे? चूंकि कार्य के बड़े मात्रक भी होते हैं जिससे किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो यहाँ पे देखोगे, थोड़ा स्टार पॉइंट लिख देता हूं, कार्य के अन्य मात्रक। तो कार्य के अन्य मात्रक की बात करें तो हम सबसे पहले लिख देते हैं, तो यहाँ पे देखो मैं लिख देता हूं किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करें तो इसमें होता है 10 का घात 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। समझे ना? यानी कि जब भी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हो तो अगर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना हो तो 10 के घात 3 का गुणा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ होता है दूसरा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना? तो 1 MeV का मतलब मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होता है 10 का घात 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। समझे? और यहाँ पे एक और है बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 1 BeV यानी बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होता है 10 का घात 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। ठीक है, बात समझ में आया? तो ये रहा हमारा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का विश्लेषण। तो चलो मैं साइड हो जाता हूँ, वो इसको स्क्रीनशॉट कर लो। तो समझ में आया? तो चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।